हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों को चुनावी रैली करने की इजाजत दे दी है। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। रैली के दौरान मैदान में उसकी कुल क्षमता की 30% भीड़ ही जुटाई जा सकती है। वहीं इंडोर हॉल में 50% मौजूदगी के साथ सभा करने की परमिशन। पद यात्रा, बाइक रैली और जुलूस निकालने पर पहले की तरह रोक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वे बिजनौर में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले को लेकर जवाब देंगे। शाह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को यूपी चुनाव प्रचार के दौरान एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे। राज्यसभा में लगभग 11:30 बजे और लोकसभा में लगभग 4:30 बजे ये बयान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री होने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बुलाने पर ममता बनर्जी आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। ममता कल मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही दोनों नेता वर्चुअल रैली भी करेंगे। पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता को गरीबों की समस्या समझने वाला चेहरा चाहिए। पंजाब में सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चरणजीत सिंह चन्नी को शुभकामनाएं दी। पंजाब में राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हुई। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर को उनके भतीजे आदित्य मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद में हुए इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 176 रन पर आउट हो गई। युजवेंद्र चहल ने 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। भारत ने सिर्फ 28 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। देश में अब तक 169 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें 95 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 73 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं और 24 घंटे के भीतर कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,99,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत हुई है। अब कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,08,000 के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,171 नए मरीज मिले हैं, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 44,778 हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में 8,373 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में प्रदेश के एक्टिव मरीजों की संख्या 16,608 हो गई है। वहीं 9 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 1,241 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा 198 मरीज दूर से। इंदौर जिले के 83 स्कूलों के छात्रों को कोरोना टीका लगेगा। जिले में अब तक 1,48,000 बच्चों को टीका लग चुका है। वहीं 29,000 बच्चों द्वारा दूसरा टीका भी लग चुका है। जिले में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन की धीमी गति को तेज करने के प्रयास में जुटा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 58 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,58,000 के पार पहुंच चुका है और 31 करोड़ 47 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मामले इस वक्त 7 करोड़ 53 लाख के पार पहुंच गए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:15 बजे थराली विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे पुरालो विधानसभा और 3:30 बजे धानोल्टी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लता दीदी को मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि लता जी के गीत उनको नव उत्साह का संचार करते हैं। लता दीदी का जाना संगीत जगत के साथ ही पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर की स्मृतियों को संजोने के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एक संगीत महाविद्यालय के साथ ही एक संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की। वहीं इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा के साथ ही लता मंगेशकर के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने की घोषणा की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और विधायक सुरेंद्र पटवाने से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है और प्रदेश सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर 24 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से भी अधिक किसानों ने धान बेचा है और वहीं 2 लाख से भी अधिक किसानों से धान खरीदना बचा हुआ है। महासमुंद में यूरिया की किल्लत के कारण किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर है। यहाँ पर सोसाइटी में धान नहीं होने की वजह से बाजार से 267 रुपए के खाद को 500 रुपए से 700 रुपए में खरीदा जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच की बात कही है। पखांजूर के कोयली बेड़ा में नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं और इस दौरान 2 पत्रकारों को जिला अदालत में सजा देने का ऐलान भी किया है। वहीं ग्रामीणों को रावघाट रेल लाइन का विरोध करने की चेतावनी दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सतना के मैहर थाना क्षेत्र में 2 वाहन की जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में करीब 12 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मैहर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेचला में एक सुनकी ने गुस्से में अपनी पत्नी को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। खंडवा के रामनगर में निगम क्लर्क की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घटना को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी एक युवती के प्यार में खुद को गोली मार चुका है। फिलहाल पुलिस ने रजनी के कातिल कपिल शाह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कपिल ने पुलिस पूछताछ में कत्ल करना स्वीकार किया है। ग्वालियर में सड़क पार करते वक्त 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। डोंगरगढ़ के गेंदा टोला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के कारण ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी और फिलहाल पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मुरैना में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या की। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं कलारस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में एक युवक ने किराएदार के साथ मिलकर बुजुर्ग मां से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद होने पर बुजुर्ग से मारपीट की है, जिसकी बुजुर्ग महिला ने बेटे और किराएदार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने युवक और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। डूंगरगढ़ के बाघ नदी थाना क्षेत्र में एक ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। वहीं आग लगने में से एक वाहन चालक जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची फोरेंसिक और पुलिस की टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के नया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतकों के परिजन को मुआवजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया।
सूरजपुर जिले में अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों को जब्त किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते कार्रवाई में 44 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था। कबीरधाम जिला बोड़ला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए पानीपत हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 9 लाख कीमत के 90 किलो गांजा बरामद किया है। मुखबिरों से मिली से बोइला थाना पुलिस को कार से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जहां घेराबंदी करके पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए गांजा जब्त किया। कवर्धा में एक महिला को अश्लील फोटो भेजने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जालंधर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दरअसल सिटी कोतवाली में पीड़िता ने अज्ञात नंबर से लगातार अश्लील वीडियो फोटो भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। खंडवा में एक शराबी युवक ने चौराहे पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान शराब के लिए रुपए नहीं देने पर शराबी युवक ने 2 ऑटो और एक लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्वालियर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 6 से अधिक छात्रों से 3 आरोपी 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्वालियर में वाहन फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। 3 आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। दरअसल आरोपियों ने स्कॉर्पियो वाहन को एक बिना किश्त जमा किए दूसरे को बेच दिया। वाहन का करीब 12 लाख रुपए किश्त बकाया है। फाइनेंस कंपनी ने सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। धमतरी के ग्राम अटंग रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने आरोपी 8 जुआनियों को पकड़ा है। मौके से 50,000 कैश और 9 बाइक के अलावा 8 मोबाइल बरामद हुआ है। वहीं जुए को लेकर कार्रवाई नहीं होने पर एसपी ने कुरूद एसडीओपी और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जगदलपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि 1.5 क्विंटल गांजे के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करों को नगरनार पुलिस ने दबोचा है। जबलपुर जिले के ग्राम सरधापाट में मनरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई के दौरान मजदूरों को आभूषण में से भरा मिट्टी का घड़ा मिला है और इस बात की जानकारी मजदूरों ने खुद सरपंच को दी है, जिसके बाद आभूषण को सुरक्षित राजस्व अधिकारी को सौंपा गया है। कांकेर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही एक युवक ने मासूम को बहला फुसला कर जबरदस्ती की, जिसके किसी तरह बच्ची ने रोते हुए घर पहुंचकर परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पेंड्रा के बजरंग चौक के मरियानी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर में देर रात करीब 2 बजे आग लग गई। 2 कमरों में लगी आग से रेलवे टिकट रिजर्वेशन के फॉर्म जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। जगदलपुर के श्री बालाजी मंदिर में 11 से लेकर 15 फरवरी तक 21वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्यक्रम होंगे। बता दें कि हर साल वार्षिक उत्सव में कई प्रदेशों से भक्त यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस साल सीमित संख्या में ही लोगों की मौजूदगी होगी। हट्टा में सुरभि गौसेवा समिति के सदस्यों ने गाय की मौत होने पर उसकी शव यात्रा निकाली और इस दौरान सेवकों ने गौ माता का श्रृंगार कर ढोल नगाड़े भी बजवाए और गाय का अंतिम संस्कार किया। गौसेवा के क्षेत्र में इस कार्य को काफी सभी सराहना कर रहे हैं। जबलपुर में आज मां नर्मदा को चूनी चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा प्रकटोत्सव पर कई आयोजन होंगे और शहर में जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। कोरबा में एमटी रैंक से 2 इंजन पटरी से उतर गए और घटना के बाद कोयला परिवहन 5 घंटे तक प्रभावित रहा। वहीं घटना पर संबंधित अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि डी रेल से कोई नुकसान नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बीते दिनों कहीं तेज धूप और रात में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात के तापमान में वृद्धि के साथ ही हल्की सी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 10 फरवरी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशवासियों को अब ठंड से राहत मिलेगी। वहीं 10 फरवरी से फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई। कोरोना के नए केस कम होने के बाद अब स्कूल फिर से खुलने लगे हैं और आज दिल्ली, गुजरात में स्कूल खुल गए हैं। गुजरात में आज से कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों में सभी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में आज से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार को लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी गई। वहीं आज भी लोगों ने लता जी को शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह से कई प्रशंसक निजी शिवाजी पार्क पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले 1.80 लाख के केस के साथ रूस पहले नंबर पर है। वहीं फ्रांस में 1,55,00,000 मरीजों के साथ रूस और जर्मनी में 1,14,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर। एक्टिव मरीजों के मामले में अमेरिका टॉप पर है, जहां पर 2,91,91 मरीजों का इलाज जारी। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे कोरोना संक्रमित हो गए। मार्पे गुरुवार को विंटर गेम्स के उद्घाटन के लिए बीजिंग पहुंचे थे, जहां उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। रविवार को उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कोरोना होने की वजह से वो इंडो पैसिफिक समिट में शामिल नहीं हुए। चीन के शहर बोस को कोविड के बढ़ते मामले के कारण सील कर दिया गया है। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो कि दक्षिण चीन के गुआंगशी जुआंग में आता है, जहां पर लोगों को की शहर में एंट्री और बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि बोस में ओमिक्रॉन वेरिएंट शेंजन से फैला है। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद से तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए खूब हाथ पर मार रहा है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। यूएनएससी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की दूसरी चेतावनी। रूस ने यूक्रेन के साथ तनाव बढ़ने के बीच परमाणु संपन्न बम वर्षक विमानों को बेलारूस में गश्त पर भेजा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 बम वर्षक विमान और वायु से रक्षा के साथ 4 घंटे के अभियान के दौरान अभ्यास किया। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर को उनकी नियुक्ति के 3 दिन बाद ही बर्खास्त कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने शनिवार को अपने शासन की 70वीं सालगिरह मनाई और इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के अगले महाराजा के तौर पर अपने बेटे चार्ल्स के नाम का ऐलान किया। एलिजाबेथ ने कहा कि जब प्रिंस चार्ल्स महाराज बनेंगे तब उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन कंसर्ट यानी कि महारानी की उपाधि देना पसंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता लगातार डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ शाहजहांपुर और बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में एक चुनावी वर्चुअल रैली को संबोधित किया और पीएम पहले खुद बिजनौर पहुंचने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले माफी मांगी। बिजनौर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा,
2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की प्यास से कभी कोई मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। सपा में निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा, अपना स्वार्थ सोचने वाली ये प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है। अपना घर भर लेने की ये प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती। अपनी जेबें भर लेने की प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। यूपी के बिजनौर पहुंचे सीएम योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने यूपी की जनता को हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से दी है। और आज से 5 साल पहले ये पश्चिमी यूपी की हालत क्या हुआ करती थी। हर पर्व के पहले यहाँ दंगा होता था, हर दंगे के बाद महीनों तक कर्फ्यू चलता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया। अभियान के तहत वंचित बच्चों का 3 चरणों में टीकाकरण होगा। अभियान का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। जन्म के से 2 साल तक के बच्चों को 9 प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए अभियान की शुरुआत हुई है। अभिनेता अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अक्षय कुमार को हमारे राज्य के एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है और अब वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम करेंगे। आज अभिनेता अक्षय कुमार ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाई और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वहीं सीएम ने उन्हें उपहार के तौर पर केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की। और फिलहाल अक्षय कुमार मसूरी में ही काफी दिनों से अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार को लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी गई। वहीं आज भी लोगों ने लता दीदी को शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह शिक्षक शिवाजी पार्क पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क से आज उनकी अस्थियां एकत्रित की। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया था। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से कल स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृतियों में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लता दीदी को मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि लता जी के गीत उनको नौ उत्साह का संचार करते हैं। लता दीदी का जाना संगीत जगत के साथ ही पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लता मंगेशकर की स्मृतियों को संजोने के लिए 3 बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एक संगीत महाविद्यालय के साथ ही संग्रहालय बनाने की घोषणा की। वहीं इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा के साथ ही लता मंगेशकर के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने की घोषणा की। होशंगाबाद के सेठानी घाट में नर्मदा जयंती पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जलमंच से मां नर्मदा की आरती और अभिषेक करेंगे। साथ ही सीएम होशंगाबाद के नर्मदापुरम नाम की आधिकारिक घोषणा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर पूर्व सीएम उमा भारती ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा दोनों संत व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बाद भी शराबबंदी में अड़चन आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी रणनीति 14 फरवरी के बाद बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से भी अधिक किसानों ने धान बेचा है। वहीं 2 लाख से अधिक किसानों ने धान खरीदना बाकी है। जबलपुर में आज मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा प्राकट्योत्सव पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। शहर में जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।
कोरबा में एमटी रैक के 2 इंजन पटरी से नीचे उतर गए। घटना के बाद कोयला परिवहन 5 घंटे तक प्रभावित रहा। वहीं घटना पर संबंधित अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि डीरेल से कोई नुकसान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय खोलने के आदेश जारी किए हैं। 22 दिन बंद रहने के बाद वापस विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं। बता दें कि 4% से अधिक संक्रमण वाले जिलों में कलेक्टर का आदेश मान्य रहेगा। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते लंबे समय से अटकी भर्ती परीक्षाएं इस साल अप्रैल से मई के बीच में हो सकती हैं। इसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल मई के करीब 8 पदों पर भर्ती परीक्षाएं हो सकती है, जिनमें स्टेनोग्राफर, डाटा ऑपरेटर, सब इंजीनियर, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और दूसरे पद शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर के मैनपाट की मिट्टी बेहतरीन किस्म का आलू पैदा करती है। यहाँ करीब 500 हेक्टेयर रकबे में आलू का उत्पादन होता है, लेकिन इलाके में आलू मंडी और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसानों में मायूसी है। किसानों का कहना है कि बिचौलिए और दलाल आलू को कम दाम में लेकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बीते दिनों कहीं तेज धूप और रात में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात को तापमान में वृद्धि के साथ ही हल्की सी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी और 10 फरवरी से तापमान में गिरावट के आसार है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशवासियों को अब ठंड से राहत मिलेगी। वहीं 10 फरवरी से फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई है। कोरोना के नए केस कम होने के बाद अब स्कूल फिर से खुलने लगे हैं। आज दिल्ली, गुजरात में स्कूल खुल गए हैं। गुजरात में आज से कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9वीं तक के लिए सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों में सभी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में आज से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया। देश में अब तक 169 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, जिसमें से 95 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को पहला डोज और 73 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं और 24 घंटे के भीतर कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,99,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,08,000 के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,171 नए मरीज मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44,778 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि प्रदेश में 8,373 मरीज ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या अब घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 976 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,608 पहुंच गई है। 9 मरीजों की मौत भी हुई है और छत्तीसगढ़ में 1,241 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा 198 मरीज दुर्ग में मिले। देश के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। शासन प्रशासन कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन की लगातार अपील कर रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में अब भी करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बाकी है। शहर में अब तक 22,79,749 को पहला डोज और 20,26,109 को दूसरा डोज लग चुका है, जबकि 61,753 को बूस्टर डोज लगा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 58 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,58,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 47 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं, तो दुनिया में एक्टिव मामले इस वक्त 7 करोड़ 53 लाख के पार पहुंच गए हैं। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले 1,80,000 केस के साथ रूस पहले नंबर पर है, तो वहीं फ्रांस 1,55,000 मरीजों के साथ दूसरे नंबर पर, जर्मनी 1,14,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर। एक्टिव मरीजों के मामले में अमेरिका टॉप पर है, जहां पर 2 करोड़ 91 लाख मरीजों का इलाज जारी है।
पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मार्पे गुरुवार को विंटर गेम्स के उद्घाटन के लिए बीजिंग पहुंचे थे, जहां पर उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। रविवार को उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कोरोना होने की वजह से वो इंडो पैसिफिक समिट में शामिल नहीं होंगे। चीन के शहर बोस को कोविड के बढ़ते मामले के कारण सील कर दिया गया है। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो कि दक्षिण चीन में गुआंगची जुआंग में आता है, जहां पर लोगों की शहर में एंट्री और बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। अब अधिकारियों का कहना है कि बोस में ओमिक्रॉन वेरिएंट शेनजेन से फैला है। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। यूएनएससी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की ये दूसरी चेतावनी। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति का मामला मुख्यमंत्री सचिवालय में अटका हुआ है और अब तक किसी का नाम भी तय नहीं हुआ है। दरअसल डीजीपी विवेक जौहरी 4 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। डीजीपी की रेस में सुधीर सक्सेना, पवन जैन और अरविंद कुमार के नाम भी चर्चा में हैं। अब देखना होगा कि किस नाम पर मुख्यमंत्री सचिवालय मुहर लगाता है। ग्वालियर में 40 लाख के स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर अनीस खान ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ में अनीस खान ने इंदरगंज थाने के 3 पुलिसकर्मियों और हवलदार को हफ्ता देने और उनकी जानकारी में ही पूरा स्मैक का धंधा करने की बात बताई, जिसके बाद एएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। जांजगीर चांपा के नया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतकों के परिजन को मुआवजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर में नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की मांग की थी। जानकारी के अनुसार मृतक 10वीं कक्षा का छात्र था, जो कि रविवार देर शाम घर से निकला था और तभी उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं तारबहार थाना पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी और संदेही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बिलासपुर में छात्र के किडनैपिंग और मर्डर केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पहचान के युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग रेहान की हत्या कर दी। आरोपियों ने छात्र के परिजनों से 50 लाख की फिरौती भी मांगी थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बस्तर जिले के परपा थाना इलाके में मिस्त्री सुखलाल का शव घर से कुछ दूरी पर मिला, जहां पर परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है और आरोप लगाया कि हत्या कहीं और करके घर के नजदीक शव को फेंका गया है। घटना की सूचना पर परपा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।